हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो मेरे पुराने वीडियोस को ज़रूर देखिए। आपको अपने खुद के बारे में, अपने रिलेशनशिप्स और अपनी लाइफ के बारे में काफ़ी इंसाइट्स और गाइडेंस मिलेगी मेरे गाइड्स की ओर से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और आज का मेरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इन देयर हार्ट्स। मैंने लास्ट जो रीडिंग करी थी उसमें मैंने क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज़ इन देयर माइंड। और वो रीडिंग काफ़ी ज़्यादा पसंद की गई थी और उसमें कुछ कमेंट्स ऐसे आए थे कि मुझे हार्ट फीलिंग्स के ऊपर भी एक रीडिंग बनानी चाहिए। तो उसी फर्स्ट रीडिंग के कंजक्शन में दूसरा सवाल है, व्हाट इज़ इन देयर हार्ट्स। उनके दिमाग में क्या चल रहा है वो तो आप पिछली रीडिंग में देख सकते हैं। उनके माइंड में जो चल रहा था हमने देखा, जो कि कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। और उनके हार्ट में क्या चल रहा है वो हम इस रीडिंग के अंदर आज देखने वाले हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं ना कि आप वहाँ कैमरा की तरफ नहीं देखती हूँ, यहाँ क्या देखती हूँ स्क्रीन के ऊपर। तो स्क्रीन के ऊपर मेरा खूबसूरत चेहरा नज़र आता है, मैं उसको देखती हूँ। क्योंकि ये कमरे में और कोई भी नहीं है, या ये कैमरा है जिसको मैं देख सकती हूँ, क्योंकि वहाँ तो कुछ देखने जैसा है नहीं कैमरा में। ऑब्वियसली आप लोग की बात नहीं कर रही मैं, लेकिन कैमरा की तरफ ब्लैंक स्टेयर करने की बजाय मेरी ज़्यादातर नज़र अपने खुद के चेहरे पर पड़ जाती है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और दूसरा चीज़, यहाँ पर सामने रिकॉर्डिंग टाइम और रिकॉर्डिंग का पोजीशन, वो सारी डिटेल्स आती है स्क्रीन पे, तो मोस्टली मेरा ध्यान वहाँ पर रहता है कि वो रिकॉर्डिंग सही हो रही है या नहीं हो रही है। यहाँ टेबल पर तो ये कार्ड पड़ा हुआ रहता है, तो आइदर मैं यहाँ नीचे देखती हूँ या फिर मैं यहाँ सामने स्क्रीन पर मेरा चेहरा नज़र आता है उसको देखती हूँ। और वहाँ सामने मैं कभी कभी आपको भी देख लेती हूँ, और जब मैं कुछ विचार में होती हूँ तो मैं इधर उधर भी देख लेती हूँ। तो प्लीज़ मेरी आंखों को इतना फ्रीडम दीजिए कि मैं अपना रीडिंग करते समय कहाँ देखना प्रेफर करूँ, उस पर कमेंट ना करें और मुझे नेगेटिव जजमेंट ना करें। तो मैं आपके लिए आभारी रहूँगी। आपके नेगेटिव कमेंट्स अगर नहीं आते हैं, वेट गेन कर लिया है, आप मोटे लग रहे हो, आप पहले अच्छे लगते थे, आपकी इस तरह के सभी नेगेटिव कमेंट्स मोस्ट वेलकम है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस तरह से नेगेटिवली मुझे जज करते हैं, क्योंकि पॉजिटिव जज करने वाले, मुझे प्यार करने वाले, मुझे सपोर्ट करने वाले, मेरी गाइडेंस को सुनने वाले, फॉलो करने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। और उन लोगों के प्यार की वजह से थोड़ा बहुत आटे में नमक जितना अगर हेट मिलती है, तो आई एक्सेप्ट इट विद फुल ग्रेस एंड विद फुल फॉरगिवनेस फॉर ऑल माई हेटर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। वॉट इज़ इन देयर हार्ट। देखिए, आज मैंने भी अपनी हार्ट की ट्रू फीलिंग्स बता दी है ना आपको। तो वाह, अब मैं यस डेफिनेटली दिस कार्ड इज नर्चरर ऑफ फेदर्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड जो अपनी बात को बहुत ऑथेंटिसिटी के साथ, ग्रेसफुली और क्लियरली बोलना जानती है। तो मैंने भी अपनी बात अच्छी तरीके से अपने नॉट सो लविंग सब्सक्राइबर्स को शायद पहुंचा दी होगी। और अब देखते हैं कि आपके उनके माइंड में क्या चल रहा है। वो कोई भी हो सकते हैं, आपके कोई रिलेटिव हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, लवर हो सकते हैं, स्पाउसेस, वॉट एवर। ओके, तो ये कोई लव रीडिंग ही है ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो उनके माइंड में, उनके हार्ट में क्या चला, वो आपके बारे में क्या फील करते हैं। यहाँ जो कार्ड आया आपके लिए, दिस इज, हाँ मैं कार्ड को भी देखती हूँ वहाँ पर, कैसे ऐसे तो नहीं देख सकती ना बार बार, तो मैं इसलिए वहाँ पर देखती हूँ। तो हमारे पास जो कार्ड आया वो है आइबिस कार्ड, नर्चरर ऑफ फेदर्स की कुछ रेड फ्लेमिंगो टाइप का एनर्जी है। रेड फ्लेमिंगो जो बर्ड होती है वो, और आपने शायद लास्ट रीडिंग देखी होगी, मेरे पास कार्ड यहीं पड़ा है, व्हाट इज इन देयर माइंड। वहाँ पर जो हमारे पास कार्ड आया था वो बाज, ईगल को बाज बोलते हैं कि चील बोलते हैं, तो फिर चील को क्या बोलते हैं मुझे ये भी बताइए। काइट, चील को काइट बोलते हैं, राइट। हाँ, तो बाज का कार्ड आया था, और अभी ये आया है हमारे पास में फ्लेमिंगो कार्ड आया। दोनों बर्ड्स के कार्ड आए हैं, बट दोनों बर्ड्स का नेचर बड़ा अलग सा है। हाँ, वी कैन से उनके माइंड में भले ही काफ़ी रैशनल और थोड़ी क्रूड और हार्श बातें चल रही है, बट उनके माइंड में आपको लेकर काफ़ी सोफिस्टिकेटेड फीलिंग्स हैं। बट सोफिस्टिकेशन विद स्ट्रेंथ, जो कि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की स्पेशली, क्यों क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स क्वीन होती है, बहुत खूबसूरत होती है, बहुत
एट टाइम्स वो जिन लोगों को केयर करती है, नर्चर करती है, उनका बहुत ध्यान भी रखती है, बहुत प्रोटेक्टिव होती है अपने लोगों के लिए। बट एट द सेम टाइम क्वीन ऑफ सोर्ड्स की कुछ ऐसी क्वालिटी भी हैं जो कि जो कि फेक लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं आएंगी, झूठ बोलने वाले लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं आएंगी, मैनिपुलेटर्स को ज़्यादा पसंद नहीं आएंगी, और हेटर्स को ज़्यादा पसंद नहीं आएंगी। तो आपके जो भी पर्सन है वो आपको बहुत हाईलाइट में देखते हैं, क्वीन एनर्जी में देखते हैं डेफिनेटली। क्वीन किंग अगर आप मेल हैं तो किंग एनर्जी में देखते हैं, क्वीन एनर्जी में देखते हैं। बहुत सारी आपकी ऐसी क्वालिटीज है जिनसे वो बहुत इंप्रेस होते हैं, बट आपकी कुछ क्वालिटीज तो ऐसी हैं कि मतलब कि गले पर छुरियां चलाने वाली आपकी एनर्जी है। और ये जो पर्सन है ये लव रीडिंग में खास तौर पर, जैसे कि लव रीडिंग में वो हमारे पास क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड आया था, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड आया था कल। तो लव रीडिंग में मैंने कहा था कि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का आना लव रीडिंग में कुछ खास अच्छा तो नहीं है। उसी तरह से लव रीडिंग में अगर आप इस पर्सपेक्टिव से इसको देख रहे हो, रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, उसमें क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड का आना कुछ बहुत ज़्यादा लवेबल तो नहीं कह सकते हम इसको। ओके, ये आपके बारे में क्या सोचते, फील करते हैं, ठीक है, हार्ट में ये आपके बारे में क्या फील करते हैं, ये इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि आपके अंदर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी है, आपके अंदर वो इंटेलेक्ट है, आपके अंदर वो, आपके अंदर बुद्धिमत्ता, आपकी बुद्धिमत्ता और आपकी इंटेलेक्ट की बहुत प्रशंसा करते हैं। काफ़ी नॉलेजेबल होगे आप एकेडमिकली, या तो आप बहुत बच्चे अच्छे, आपका एजुकेशन बहुत हायर एजुकेशन होगा आपका, या किसी आप हायर पोस्ट पर, ऑफिसर ग्रेड पोस्ट पर, या किसी वी कैन से किसी तरह के मैनेजरियल पोजीशन पर, बड़े पोजीशन पर आप वर्क कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। तो वो आपको काफ़ी हाईलाइट में देखते हैं, काफ़ी रिगार्ड करते हैं, रेस्पेक्ट आपके लिए, उनके दिल में आपके लिए काफ़ी रेस्पेक्ट है। बट आप अपने माइंड का उपयोग करते हो, आप रिलेशनशिप को चलाते समय माइंड का उपयोग करते हो, वही सोचते हैं। आप पूरी तरह से, ऐसा नहीं है कि आप पूरे दिल अपना पूरा हार्ट ओपन करके किसी को दे दिया, आप पूरी तरह से किसी पे इमोशनली डिपेंडेंट हो गए, ऐसे आप नहीं हो सकता। पहले आप जरूर से ऐसे होगे, बट अभी अभी की जो एनर्जी, अभी जो आपका ये डेवलपमेंट दिख रहा है हमको, और खासतौर पे जो मेरे हीलिंग स्टूडेंट्स हैं जो अभी देखेंगे इस रीडिंग को देखेंगे, आप लोग कमेंट करके बताना कि आप हीलिंग कोर्स के बाद में आपकी ऐसी ये एनर्जी जो पहले नहीं थी वो ऐसी चेंज हुई है क्या। वो मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे देखिए नया सूरज उग रहा है। ये जो आपकी एनर्जी है ना, ये न्यूली गेन्ड एनर्जी है। आप पहले ऐसे नहीं होगे, पहले आप एंक्शियस हो गए, पहले आप कोडिपेंडेंट हो गए, पहले आप ज़्यादा नर्चरिंग, केयरिंग, क्वीन ऑफ कप्स वाली एनर्जी में आप रहे होगे। लेकिन अभी आपकी एनर्जी बदल गई, क्वीन एनर्जी तो है लेकिन काफ़ी रैशनल, प्रैक्टिकल, उस तरह के आप हो गए, अपना माइंड का उपयोग करना सीख गए हो रिलेशनशिप्स में, नाप तोल के बोलना, सोच समझ के बोलना, ऐसा वो आपके बारे में फील करते हैं कि आप बदल गए हो, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी का मतलब ये भी है कि वो ऐसा भी सोचते हैं कि आप इमोशनल इंडिपेंडेंट हो चुके हो उन पे से। आपकी जो इमोशनल डिपेंडेंसी थी, जितना आप उनके ऊपर पहले इमोशनल रिलाय करते थे, उनके प्यार के लिए, उनके अटेंशन के लिए, आप जो रिलाय करते थे, वो इंडिपेंडेंस अब आप गेन कर चुके हैं। आप इमोशनली उन पर इतने ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं हो, मतलब उनको ऐसा फील होता है, दिल में फील होता है कि आप डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो। लॉजिकली सोच के, प्रैक्टिकल डिसीजन लेके आप इमोशनली डिटैच हो रहे हो, सोच समझ के आप इमोशनली डिटैच हो रहे हो, और आप सेल्फ रिलायंट हो गए, मतलब दूसरों पर भरोसा कम करते हो आजकल आप, ऐसा आपके पर्सन को फील होता है। हार्ट के जहाँ मैटर है, लव के जहाँ मैटर है, वहाँ भी आप अपना दिमाग घुसाते हो, एनालिटिकल कैलकुलेशंस आप करते हो, ऐसा उनको लगता है, फील होता है। आपने अपनी ऑटोनॉमी मेंटेन कर ली है लाइफ के अंदर, मतलब कि मैं मैनेज कर लूँगी, आई मैनेज, आई एम ओके, ठीक है। तो इस तरह का भी उनको फील होता है। आप उनको लेट गो करने की कंटिन्यूस और सिंसियर प्रैक्टिस कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, उनको उनके नेचर के बारे में, उनके बारे में कुछ नॉलेज गेन करने की कोशिश कर रहे हो, उनको समझने की, माइंडफुली उनको समझने की, और माइंडफुली उनके एक्शंस को स्टडी करने की आप कोशिश कर रहे हो, ठीक है।
इस तरह का भी आपके पर्सन को लगता है। यस, आपको उनके साथ के रिलेशन में क्लैरिटी चाहिए, ऑनेस्टी चाहिए। डिसऑनेस्टी, झूठ बोलना, इधर उधर बातों को घुमाना आपको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। पहले आपने भले टॉलरेट किया होगा, लेकिन अब आप इस तरह की नॉनसेंस टॉलरेट नहीं कर रहे हो। आप उनसे ऑनेस्टी की डिमांड कर रहे हो, आप उनके साथ में क्लियर कम्युनिकेशन की डिमांड कर रहे हो कि साफ बोलो क्या है, अपना बता दो जो भी, मतलब इस तरह का क्लियर कम्युनिकेशन ना, 1 to 1 एंड मैन टू मैन जो कम्युनिकेशन होता है उस तरह का कम्युनिकेशन आप उनसे डिमांड कर रहे हो। और ऐसा ही कम्युनिकेशन आप उनसे कर रहे हो। आप अपनी डिज़ायर, अपनी एक्सपेक्टेशन जो भी है आपकी, वो आप उनको अच्छे से कम्युनिकेट कर रहे हो और आप उनसे यही एक्सपेक्ट भी करते हो कि आपके साथ में क्लियर और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन किया जाए। घुमा फिरा के बातें आप ना करें। इस तरह का कुछ आप जेस्चर दे रहे हो, इस तरह की चीज़ आप उनको समझा रहे हो। और आपके अपने विचार उनके बारे में जो रहे होंगे, भले आप पहले मॉडरेट रहे होंगे उनको कि अरे यार बताऊं कि ना बताऊं, इतना क्लियर में बताऊं कि कहीं बुरा तो नहीं मान जाएंगे, ऐसा भी अब आप नहीं कर रहे हो। अब आप मतलब बिल्कुल जैसे तलवार चलती है, तलवार की धार की तरह आपकी जुबान अभी चल रही होगी उनके सामने, और आप अपनी बात को बिल्कुल कि बुरा लगता है तो लगने दो, मुझे भी बहुत बुरा लगा है और मेरी भी बहुत फीलिंग्स हर्ट हुई हैं, और अगर अभी 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 मैंने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया तो कभी करूँगी। आप अपनी फुल्ली अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स को ओपनली उनके साथ में कम्युनिकेट कर रहे हो, बोल रहे होगे। और आपके पार्टनर से आपने ये भी कहा होगा कि आप भी बोल सकते हो, अगर आपको भी मेरे बारे में कुछ बुरा लगता है आप भी बोल दो, आई डोंट माइंड। और मैं सच सुनने की सच बोलने की हिम्मत रखती हूँ, मैं सच सुनने की हिम्मत रखती हूँ। मैं बोल रही हूँ आप भी बोल दो, अगर आपके पास भी माइंड में कुछ है तो बोल दो। इस तरह के कम्युनिकेशंस आपने किए होंगे तो ये चीज़ उनको बहुत दिल में फील हो रही है कि ये पर्सन इतना चेंज कैसे हो गया, इस पर्सन में ये ड्रेस्टिक चेंज इसके अंदर कैसे आ गया। आई डू थिंक कि आपने किसी तरह का हीलिंग वर्क किया हो, या सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ रियलाइजेशन का आपने कुछ वर्क किया होगा, इसलिए आपके अंदर ये चेंज आया है। या फिर आपने उनकी कुछ बहुत ही नेगेटिव या माइनस पॉइंट्स पकड़ लिए होंगे, उनकी कोई खास वीकनेसेस आपके सामने आई होंगी जो आप बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर सके, जो आपके रिलेशन में आपको बिल्कुल नहीं जमेगा। इसलिए आप एकदम ट्रांसपेरेंट होके बिल्कुल 1 to 1 टॉक कर रहे हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा सीधा जवाब तलब आप उनके साथ में कर रहे हो। और ये चीज़ उनके हार्ट में उनको बिल्कुल अच्छी फील नहीं हो रही है, उनको बहुत ही बुरा फील हो रहा है कि आपसे एटलीस्ट उनको ऐसे सारे व्यवहार की उम्मीद नहीं थी। लेकिन इसके साथ ही जो भी आपने उनको ये सब चीज़ें बताई होंगी, वो एक चीज़ समझ चुके हैं आपके बारे में, अपने दिल से समझ चुके हैं, इंटरनल डीपली समझ चुके हैं कि आपके साथ का वो लवी डवी टाइप का झूठा फॉल्स रिलेशन नहीं चल सकता है। इंटेलेक्चुअल लेवल पर आप कनेक्ट होना चाहते हो, डीप ऑनेस्ट कम्युनिकेशन और कनेक्शन आप चाहते हो, और मेंटल मैनिपुलेशंस करना, ठीक है, इनकंसिस्टेंट बिहेव करना, घोस्टिंग करना, नेग्लेक्ट करना, झूठ बोलना, बिट्रे करना, मल्टीपल रिलेशंस को एंटरटेन करना, ये सब आपको नहीं चलेगा, ये सब आपको नहीं जमेगा। और अगर उन्होंने ऐसा किया तो आप गार्डेड हो जाओगे, आप डिटैच हो जाओगे, मे बी आप उनको कट ऑफ कर चुके होगे, या आप उनको कट ऑफ करने की हिम्मत रखते हो, ताकत रखते हो। अगर वो इसी तरह के अपने बिहेवियर पर रहे तो आप बहुत ही बुरी तरीके से उनको कन्फ्रंट कर सकते हो, कर लिया होगा, और आप उनको कट ऑफ कर सकते हो। स्ट्रिक्टली आप उनको अपनी लाइफ से बाहर निकाल सकते हो, और आप अपने गार्ड्स अप कर सकते हो। आप उनके साथ के अपने सारे कम्युनिकेशन और कनेक्शंस और कॉन्टैक्ट्स को तोड़ सकते हो, या आपने तोड़ दिया होगा तो ये चीज़ उनको बहुत बुरा लग रहा है, हर्ट हो रहा है। और अगर आप बातचीत भी कर रहे होगे लेकिन वो इमोशनल टच उस बातचीत में से खत्म हो गया होगा, बिल्कुल फ्लैट आपके जो शब्द निकल रहे हैं वो उनको बहुत, या कोल्ड जो आपके शब्द निकल रहे हैं बिना इमोशंस के, जिस तरीके से आप उनसे डील कर रहे होगे, ये चीज़ उनको काफ़ी हर्ट हो रही है। और यस, डेफिनेटली वो अपने दिल ही दिल में कहीं ना कहीं आपसे डर भी रहे, हल्का या ज़्यादा भी डर रहे हो कि अभी फ़िलहाल इससे दूर रहना ही ठीक है, अभी इससे बात ना करना ही ठीक है, अभी इसके साथ में अगर मैं सही तरीके से पेश नहीं आऊँगा तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी, ज़्यादा लड़ाई हो जाएगी। तो कॉशन के साथ में वो आपसे बात कर रहे हो, कॉशन के साथ में आपसे डील कर रहे हो, इसकी भी
संभावना है वो। और वो भी ये सोच रहे हैं कि अब मुझे भी प्रिपेयर रहना पड़ेगा, कि मतलब वो भी आपकी कुछ कमज़ोर चीज़ों को पकड़ने की कोशिश कर रहे होंगे कि अगर इसने कन्फ्रंट किया तो मैं इसको कैसा जवाब दूंगा। एनालिटिकल अप्रोच की अगर अप्रोच किया, अगर बात हुई तो अगर मैं इसने कुछ अपना मुद्दा रखा तो मैं कैसे अपनी बात रखूंगा, इस तरह का माइंड में उनके ये भी चल रहा है। ठीक है, वो भी अपने हार्ट में ये सोच रहे हैं कि अब लॉजिकल एक्सप्लेनेशन क्या दिया जाए आपको, लॉजिकली कैसे आपको एक्सप्लेन किया जाए चीज़ों को जो गड़बड़ उन्होंने करी है। पर्सनली वो ऐसा भी फील करते हैं कि जैसे आपने जो डिस्कनेक्ट बना लिया है तो वो कोशिश कर रहे हैं कि वो भी इस डिस्कनेक्ट को कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा इसको मेंटेन रखा जाए। अभी इस वक्त जल्दबाजी नहीं करेंगे वो आपके साथ कांटेक्ट करने की, क्योंकि उनको ये बात पता है कि अभी वो कितना भी आपको समझाने की या कुछ एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करेंगे, आप उनके ऊपर आपका डाउट जा चुका है, यू आर स्केप्टिकल नाउ, है ना, आपको शक पड़ चुका है उनकी जो भी वो कर रहे हैं उन चीज़ों के ऊपर, और आप शायद उनके किसी समझाने से समझ में आओगे नहीं। और पहले किसी भी तरीके से आपको मैनिपुलेट किया जा सकता था, पहले आपको इमोशनल मैनिपुलेशन करना आपका ज़्यादा आसान था, अभी आपके साथ में इमोशनल मैनिपुलेशन करना आसान नहीं है। और आपके शक को छोटी मोटी बातों से या सॉरी से अपोलॉजी देने से भी सॉल्व नहीं किया जा सकेगा। तो इसलिए बेटर है कि आप जो दूर होने की कोशिश कर रहे हैं तो वो चाहते हैं कि ठीक है, दे वॉन्ट टू गिव यू दैट इंडिपेंडेंस, दे वॉन्ट टू गिव यू दैट फ्रीडम, दैट स्पेस, बिकॉज वो आपको फेस करने के लिए डेयरिंग कर नहीं सकते, करना नहीं चाहते, डर रहे हैं आपके साथ में एकदम 1-to-1 कन्फ्रंट करने के लिए। उनके पास कोई खास बात नहीं है अपने मुद्दे को साबित करने के लिए, अपने आप को सही साबित करने के लिए या आपके शक को गलत साबित करने के लिए उनके पास में कुछ खास सब्सटेंशियल प्रूफ नहीं है, इसलिए वो डर रहे हैं आपके साथ अप्रोच करने से। और वो कहीं ना कहीं उन्होंने इस बात को अपने माइंड में समझ लिया है कि जिस पर्सन के साथ वो मिले थे या जिसके साथ में ये सारा गेम चल रहा था उनका, यू आर नाउ अ डिफरेंट पर्सन, आप एक इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी, आपकी पर्सनैलिटी चेंज होगी, आप चीज़ों को डिफरेंट तरीके से हैंडल कर रहे हो, आप उनको डिफरेंट तरीके से हैंडल कर रहे हो, आप सिचुएशन को डिफरेंट तरीके से हैंडल करते हो, लव से ज़्यादा कमिटमेंट पर आप फोकस हो, या लव से ज़्यादा ऑनेस्टी पर आप ज़्यादा फोकस्ड हो, और लव से ज़्यादा आप अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट पर ज़्यादा फोकस हो। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर वो आपको कमिटमेंट नहीं देंगे या आपकी रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो आप अपने गार्ड्स अप कभी भी कर लोगे, आप अपनी बाउंड्रीज कभी भी टाइट कर लोगे। प्रैक्टिकल अप्रोच आ चुकी है आपके अंदर, प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ में डील करना आपको आ चुका है। तो इसलिए, और इन सब बेसिस पर आपने अपने आप को डिटैच किया, इन सब बेसिस पर आपने इंडिपेंडेंस जो गेन करी उनसे, जो कि बिल्कुल सही है, वो इस बात को अपने मन में समझ रहे हैं कि आपने जो किया बिल्कुल ठीक किया है, आप अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक हो। ये अलग बात है कि आपके ठीक होते हुए भी आपके अकॉर्डिंग वो अपने आप को चेंज करने को तैयार नहीं है, वो एक डिफरेंट चीज़ है। बट आपने जो अपने अंदर चेंज किया, आपने जो अप्रोच लगाई है, न्यू अप्रोच जो लगाई है, वो बिल्कुल अपनी जगह पर ठीक है, ये इनके हार्ट में इनको पता चल रहा है। यू आर अ वेरी डिफरेंट पावरफुल स्ट्रॉन्ग पर्सन। पहले जिस पर्सन से मिले थे उससे ये पर्सन काफ़ी डिफरेंट है, ये भी इनको समझ में आ रहा है। एंड ट्रस्ट, आपका ट्रस्ट इनको गेन करने में वापस दोबारा काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, या फिर इनको ये भी डाउट है कि अब दोबारा आपका ट्रस्ट वो वापस गेन कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। जैसे टेंडर आप पहले थे, ऐसे टेंडर आप पहले, सॉफ्ट हार्टेड आप पहले जैसे थे, वैसे आप वापस हो भी पाओगे कि नहीं हो पाओगे, इसका भी इनको शक है। इनकी वजह से आपने अपने अंदर जो चेंज लाया, अपनी पर्सनैलिटी में जो चेंज लाया, ही इज स्केप्टिकल कि आप शायद ये चेंजेस आप में परमानेंट चेंजेस हैं, और आपकी वो पर्सनैलिटी, लविंग केयरिंग टेंडर पर्सनैलिटी जो इनके बैड बिहेव की वजह से आपने चेंज कर दी, शायद ये चेंज परमानेंट है। और अभी किसी भी तरीके से या कोई भी बिहेव करके, कुछ बोल के, सॉरी बोल के, कुछ भी करके आप उस पुराने ओल्ड वर्जन को अब वापस नहीं पाया जा सकता है। ठीक है, और जिस तरीके के आपने अपना स्ट्रॉन्ग
पर्सनैलिटी जो शो की है उस पर्सनैलिटी के साथ अब जब तक ये फुली चेंज ना होके आ जाए, फुली अपने आप को चेंज करने को तैयार ना हो जाए, तब तक आपके जैसी पर्सनैलिटी के साथ आगे बढ़ना संभव भी नहीं है, क्योंकि आप बिल्कुल भी बुलशिट बर्दाश्त नहीं करोगे, आप बिल्कुल भी डिसऑनेस्टी बर्दाश्त नहीं करोगे, आप बिल्कुल भी इनकंसिस्टेंसी बर्दाश्त नहीं करोगे। तो अब नाउ ही इज लाइक कि ओके, अगर आप स्पेस मेंटेन करना चाहते हो मैं आपको स्पेस देता हूँ, अगर आप बात नहीं करना चाहते तो मैं भी बात नहीं करूँगा। बट ये एक फसाड है, ठीक है, कि वो बात नहीं कर रहे हैं इसलिए नहीं कि वो बात नहीं करना चाहते, वो बात इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो अंदर ही अंदर उनको डर है कि वो अब आपसे वो सारी चीज़ें, वो इमोशनल एनर्जी, वो टेंडर एनर्जी वो वापस अब पा ही नहीं सकेंगे। तो फ़ायदा ही क्या है फिर आपके साथ अप्रोच करने का, क्योंकि अब आपको एक्सप्लोर तो किया ही नहीं जा सकता, अब आपकी एनर्जी को स्नैच किया ही नहीं जा सकता, अब आपको किसी तरह से मैनिपुलेट किया ही नहीं जा सकता। तो फिर फ़ायदा ही क्या है आपके साथ में कॉन्टैक्ट में रहने का, टच में रहने का। तो इस जो आपका डिसकनेक्ट हुआ है इसको बने रहने दिया जाए, जो कि आपकी तरफ से डिसकनेक्ट हुआ है इसको वो भी बने देना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास में आपको देने के लिए कोई ना कमिटमेंट है, उनके पास ना आपको देने के लिए कोई कंसिस्टेंसी है, ना वो किसी चेंज्ड बिहेवियर के साथ आपके सामने इस समय आना चाहते हैं। इसलिए वो आपकी इस क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी को जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं और दूर रहने में ही भलाई है, ऐसा डिसीजन उन्होंने इस समय पे लिया है। तो ये थी 1 कार्ड रीडिंग व्हाट इज इन देयर हार्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।